हेलो यूपीएससी तैयारी के अभ्यर्थी, कैसे हैं आप लोग। देखिए अशोक चौधरी जी ने जो बयान दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक यूपीएससी तैयारी के पेपर लीक के बारे में, तो इसकी बड़ी आलोचना हुई, बड़ा विरोध भी इस बारे में जताया गया क्योंकि भाई ईओयू ने तो कह दिया था कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है। अब देखिए इसको लेकर के ना बहुत ही आपको इसमें मतलब कि एक आपको रुझान देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा पहले आप सुन लीजिए कि क्या कुछ है, फिर सस्पेंस को हम क्लियर करते हैं। यूपीएससी की परीक्षा होती शिक्षक बहाली को देखते हुए पेपर लीक का मामला आ रहा है। कहीं कोई पेपर लीक का मामला नहीं है। बीपीएससी ने पूरी तरह से इसको डिनाई किया है। एक्चुअली ये चीज़ें उन्होंने तब की थी ना जब ईओयू अपना स्टेटमेंट दे चुकी थी कि हाँ भाई 15 मार्च को जो एग्जामिनेशन हुई थी ना वो तो उसका तो पेपर रद्द है, और बीपीएससी वाली जो मान नहीं रही थी, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा याद कर लीजिए। अब इसमें इनका जो आप जान लीजिए इनके बारे में कि इनका जो जन्मस्थली है वो क्या है। इनका जन्मस्थली आपका ना बरबीघा यानी कि शेखपुरा जिला, और यही भी इनका बड़ा अच्छे से स्वागत हुआ है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पे इतने अच्छे से स्वागत हुआ है तो पता नहीं अन्य जगहों पे कैसा ही स्वागत होगा। तो थोड़ा सा और इनके बारे में जानिए कि ये शिक्षा विभाग में ना कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, यानी कि 2015 से 17 में ये मंत्री रह चुके हैं शिक्षा विभाग में, इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रही हूँ। और 2019 से भवन निर्माण विभाग में कैबिनेट मंत्री भी हैं, और ये आप जानिए कि ये जदयू की मतलब पार्टी से हैं, तो इसलिए अब देखिए इनका जो स्वागत हुआ शेखपुरा जिला में, या फिर सुनिए कैसे हुआ। मुर्दाबाद 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 अशोक चौधरी मुर्दाबाद। मेरा तो हम गाने रहेगा मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देखिए ये चीज़ें तो होनी थी, जैसा इन्होंने छात्रों के साथ करा, जो व्यवहार दिखाया इन्होंने अपना कि हाँ इस पे तो कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, नहीं कि संज्ञान लेकर के प्रेस करके हम लोग अपनी बैठक वो लोग करके थोड़ा निर्णय लेते, लेकिन ऐसा इन लोगों ने कुछ करा ही नहीं। तो अब देखो भाई विरोध तो झेलना ही पड़ेगा ना, अब अपना जन्मस्थल हो या फिर किसी का भी जन्मस्थल हो, लेकिन लोग तो सब जगह से अब जान ही रहे हैं, और अन्य भी यही थोड़े ना एक मुद्दा होता है। लेकिन आपके लिए काम की चीज़ यही कि पेपर लीक वाला मुद्दा है इसमें, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ तो नहीं होती है, उनके कुछ अलग मुद्दे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें पेपर लीक वाला जो मुद्दा है वो भी तो इसमें शामिल क्योंकि छात्र तो सब जगह है, और इसलिए तो भाई विरोध तो बनता है। मतलब आपने देखा कि एक और आपने अगर क्लिप देखी होगी तो वो कोई और एक सांसद थे, वहाँ पे भी उनका इसी तरह से कुछ स्वागत हो रहा था जब वो अपने क्षेत्र में गए थे वहाँ वोट लेने के लिए, तो उनको तो बेचारे कुर्सी पे बैठे हुए थे, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था देख करके कि भाई वोट मांगने आए, कुछ तो मतलब ये करो, अब क्या कर सकते हैं। इस बार ये जो लोकसभा का महापर्व है ना, इसमें मतलब युवा लोग तो बहुत अच्छे से इसमें भागीदारी ले रहे हैं, क्योंकि भागीदारी लेने वाली बात ही है, मतलब ऐन मौके पे ऐन चीज़ें छक्के चौके लग गए हैं, तो भाई इस बात पे तो इनको आना ही है आगे। और देखिए कहीं कहीं न्यूज़पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि युवा लोग ना इस बार इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि इस बार क्या मतलब इंटरेस्टेड नहीं, किसी ने बनाया नहीं, लेकिन अरे वो तो युवा भी पढ़ ही रहे हैं, मतलब ट्वेल्थ वाले युवा से क्या बात कर रहे हो कि वो युवा है। अरे युवा तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले युवा होते हैं, जिनको सब समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो अभी बच्चे हैं। अब इन बच्चों के लिए देखो भैया मिशन दक्ष और ये कच्छ चलाया जाता है, लेकिन होता क्या है जब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो इनका भी हाल यही होता है। बड़े क्योंकि आप भी तो कभी बच्चे थे, और आपके साथ भी कभी आपको भी स्कूल बैग तो आपको नहीं मिली होगी, सॉरी स्कूल ड्रेस ज़रूर मिली होगी आपको, क्योंकि पहले स्कूल जो आपका बैग है वो नहीं मिला करता था। तो फिर बड़े हुए तो आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है भाई तो उन बच्चों के साथ भी होगा। तो इतने सारे कार्यक्रम वगैरह वगैरह मतलब किस लिए, मैं बच्चों को भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा तुम लोग भी ज़्यादा आशा वाशा लगा के मत रखना कि जब बड़े हो जाओ तो आपका पता चले कि ओ ये सब कुछ क्या था भाई, ये तो हमारे ही पैसे मतलब लग रहा है कि इन्वेस्ट हो रहे थे उस समय पैसे। देखिए कार्यक्रम की तो अभी शुरुआत ही हुई है, और बहुत जगह पे बहुत सारे मंत्री लोग जा भी रहे हैं, और हर जगह से कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है। और देखना ये आगे तो आपके लिए दिखना, क्योंकि ये जो लोकसभा का महापर्व है इसमें सब लोग जुटान हो ही रहे, और बढ़ चढ़ के तो हिस्सा जरूर ले लेंगे। केवल मोदी जी के नाम पे वोट कब तक लेते रहोगे भाई, अपने स्टेट के लिए तो हमने क्या क्या किया, आपने क्या क्या किया, वो भी चीजें तो लोग गिनेंगे ना। कब तक मोदी जी के नाम पे आप वोट लेते रहोगे? आपको पैसे नहीं आते क्या, मतलब सारे पैसे क्या आपके जो पास जो पैसे आते हैं क्या वो मोदी जी को चले जाते हैं? मतलब ये व्यवहार क्यों रखते हो भाई, इतने आपको भी तो सैलरी वैलरी तो मिलती ही है, सांसद वाले में सैलरी भी मिलती है, और फिर पता नहीं विभिन्न प्रकार के कोटा वगैरह भी होते हैं, फिर भी ये सारे व्यवहार तो कोई बात नहीं है। अभी देखिए इनकी बेटी भी खड़ी हुई है, सांबावी करके इनका नाम है, पूरा नाम मुझे तो उनका भी मतलब
लोग तो वैसे बोल रहे हैं कि इस बार तो नोटा के फेवर में ही है वो लोग, और मतलब पूरा हराने का ये कर रखे हैं जुम्मा की अशोक चौधरी जी की जो बेटी है ना, उनको तो हराने ही, क्योंकि वो कुछ भी करी नहीं। और ये जैसे कि मोदी जी बोलते हैं परिवारवाद, तो फिर वही चीज़ें सब लोग बोल रहे हैं कि भाई परिवारवाद कर रहे हो तो फिर आपने इनको क्यों दे दिया वही सीट, वो भी दूसरे पार्टी में जंप करके दे दिया। अब छात्रों का जो मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा पेपर लीक, इससे जुड़े हुए सवालों पे आप थोड़ा आनाकानी करोगे तो फिर ये सब तो झेलना पड़ेगा, और इसकी थोड़ी सी आदत भी सबको बनानी पड़ेगी। और मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।